जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी। जैसा कि हर व्यक्ति अपनी कुंडली को लेकर के बहुत उत्साहित होते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या योग है कि क्या हमारी कुंडली में धन का योग अच्छा है या हमारा अच्छा स्वास्थ्य का है, पुत्र पौत्र इत्यादि कुल खानदान बहुत दिन तक चलेगा। जैसा कि जब दशरथ जी के 4 पुत्र हुए तो दशरथ जी को सबसे ज़्यादा जो इच्छा थी वो प्रभु श्री राम के बारे में जानने की थी। तो उन्होंने अपने चारों राजकुमारों के बारे में किसी बड़े ज्योतिषी जो कि मतलब त्रिकालदर्शी ऐसे संत के पास गए और उन्होंने पूछा तो वहाँ पे बताया कि जो आपका बड़ा बेटा है आदर्श पुरुष हैं, परंतु उनके जीवन में ना सुख नाम की चीज़ नहीं है और उन्हें कई प्रकार के मतलब जो है कष्ट रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि आपकी संतत फलेगी फूलेगी, चिरायु रहेंगे, बहुत दिनों तक आपकी संतत जो है इस वसुंधरा पर भोग्य करेंगे और उसके बाद जो है अंतोगत्वा मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसी तरीके से मुक्ति भुक्ति को लेकर के आदमी बहुत अपने कुंडली को लेकर के ललायित होते हैं और वो इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या हमारे कुंडली के अंदर जो हमारा हेल्थ है, वेल्थ है, हमारा जो आगे की संतत है वो कैसी रहेगी। तो आज जैसा कि मैं हेल्थ और वेल्थ पर लेकर के बात करना चाहता हूँ, जैसे किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य, गुरु और चंद्रमा अगर ये एक साथ बैठे हों या ट्रेंगल में बैठे हों, मतलब ऐसे जगह पर कि जहाँ से एक दूसरे को दृष्टि गोचर यानी दृष्टि संबंध बना रखे हों, ऐसे व्यक्ति के कुंडली में जो उनका मतलब पैसा होता है ना बहुत बढ़िया होता है और ऐसे लोग अपने जीवन में खूब पैसा कमाते हैं और धन धान या समृद्धि उनकी बनी रहती है। क्योंकि गुरु को भी एक तरीके से लक्ष्मी ग्रह माना गया है, मतलब गुरु को भी एक मतलब अच्छा ग्रह माना गया है। और हमारी जो कुंडली है, इस पूरी कुंडली को अगर कोई बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बड़ा अगर पद किसी को प्राप्त है तो वो गुरु को प्राप्त है, क्योंकि गुरु को वो पद प्राप्त है। और जो चंद्रमा होता है ना, उसे हम अपनी कुंडली के अंदर अपनी मानसिकता को उससे पता चलता है, उनके मन के बारे में कि उनकी माँ मन कैसा होगा और उनकी माँ कैसे होगी और वो व्यक्ति कितना स्थिर है और कितना अस्थिर है। ये जो चीज़ें हैं वो चंद्रमा से पता चलता है। अब रह गई बात शुक्र क्या है। शुक्र जो है वो भी बहुत बड़ा ग्रह है और शुक्र जो होता है वो एक तरीके से हमारा पैसा है, हमारा संसाधन है, हमारा रहने की चीज़ें हैं, रहन सहन, खान पान, वाहन, बैंक बैलेंस इत्यादि जो होता है ये शुक्र है। अगर ये तीनों ग्रह बहुत अच्छी कुंडली में पोजीशन में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की करता है, खूब पैसा कमाता है। लेकिन ये जो 3 ग्रह हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, इनको कौन सा ऐसा ग्रह है जो कुंडली के अंदर पीड़ित कर सकता है। और अगर ये कहीं भी उस ग्रह की दृष्टि अगर इनके ऊपर पड़ जाती है तो व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने के बाद भी उस चीज की प्राप्ति नहीं होती है जिस प्राप्ति के लिए वो प्रयास करता है, जिस प्राप्ति के लिए वो बहुत मेहनत करता है, उस चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती। वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो इन तीनों को परेशान कर देता है, यानी सूर्य को भी, गुरु को भी और चंद्रमा को भी और शुक्र को भी। तो अगर देखा जाए तो ये ग्रह जो है वो ग्रह होता है राहु। राहु ग्रह की दृष्टि अगर इनके ऊपर पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आदमी का हेल्थ और वेल्थ वो दोनों खराब कर देता है। और साथ साथ में हेल्थ वेल्थ के साथ साथ जो है उनका जो सूर्य है अगर उसे राहु देखता है तो 3 चीज़ों में बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। एक तो स्वयं के पिता के स्वास्थ्य का, क्योंकि सूर्य पिता है, और उसके बाद जो होता है सूर्य बड़ी संतान है, वो बड़ी संतान को भी दिक्कत पैदा करता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सूर्य जो होता है वो व्यक्ति का हृदय होता है।
तो कहीं ना कहीं राहु सूर्य का जब भी दृष्टि संबंध होगा तो उस व्यक्ति के हृदय में ना सबसे पहले निगेटिव चीजें आएंगी, बाद में पॉजिटिव आएगा, और वो हमेशा मतलब जो है चीजों को लेकर के परेशान रहता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आप लोगों को स्मरण होगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसका एक तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य कर रहे थे, और जब वहां अमृत निकला तो ये हुआ कि दैत्य और देवता दोनों को अमृत मिलेगा। उस समय पर वहां पर जो राहु थे उनको तसल्ली नहीं हुआ कि मतलब हमें भी मिलेगा, और उन्होंने देवता का रूप बना करके और जा करके अमृत पान करके और अपना सर कटवा दिया। इस कारण से क्या होता है कि कभी भी राहु और शुक्र का युक्ति अगर कुंडली में बन जाए तो राहु शुक्र को परेशान कर देता है। राहु क्या है? राहु माया है। राहु जो होता है ना उसके अंदर स्थिरता नहीं है, मतलब अस्थिर ग्रह है, और वो कभी भी असंतुष्ट ग्रह है, संतुष्ट नहीं होता। और शुक्र जो है वो आदमी की लग्जरीज जीवन का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति ना लग्जरीज जीवन के पीछे बहुत भागता है, भागता रहेगा। तो इस तरीके से जब भी राहु की दृष्टि अगर इन पे पड़ेगी तो आपका हेल्थ, वेल्थ और उसके साथ साथ में आपकी संतान, पिता, इनके लिए दिक्कत पैदा करेगा। ऐसे में कभी भी जब भी आप देखा जाए बहुत सारे लोग होते हैं जो राहु का उपाय करने लगते हैं कि हम राहु का उपाय करेंगे तो शायद हो सकता है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको राहु का उपाय से बढ़िया वहाँ पर यह है कि वहाँ पर आपको गुरु, बृहस्पति और सूर्य का उपाय करें, इनको प्रबल में लाएं। जैसे सपोज करो आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आप शत्रु के पीछे मत भागो, आप अपनी कैपेसिटी ऐसा बना दो कि आपके सामने आने के बाद शत्रु स्वयं जो है अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे। इसी तरीके से वहाँ पर सूर्य, गुरु, इनका जो है रेमेडी करना चाहिए और इनको आगे ले जाना चाहिए। जब भी इनकी रेमेडी सही हो जाती है तो आपको इन चीज़ों से बहुत फायदा मिलेगा। तो इस जैसे कि आज हमने बताया ऐसे हम आपको भी आगे बताते रहेंगे और आप लोगों को प्यार बांटते रहेंगे और आप लोगों का प्यार लेते रहेंगे। आगे फिर बताएंगे हम एपिसोड में। तब तक भर के लिए हमको चाहिए, मैं देता हूँ एक विराम। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी।